हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हमसफ़र। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 13वें वीडियो की ओर अग्रसर हैं और आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस में गर्म दल एवं नरम दल। इसमें कुल आपको 23 प्रश्न दिखेंगे और इसके साथ ही हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, यानी कि भारत में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो भी हम लोग इसी वीडियो में आज कवर करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक का मिक्सचर है। एक तो मैं आप लोग को बताया ही और उसके साथ ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो व्यूअर्स थे उनका डिमांड था कि जल्दी जल्दी से है जो आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करवाइए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो लोग बिहार एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एग्ज़ाम दिसंबर 5 यानी कि 5 दिसंबर को है, और साथ ही साथ जो लोग यूपी के एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम है जो अक्टूबर में ही ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब है जो जल्दी जल्दी कराया जा रहा है आपका। और उसके साथ एक और बात मैं बता दूं कि जो लोग यूपी एसआई वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज आ रहा है जो है पॉलिटी का, यानी कि उनका वेटेज कहीं ना कहीं 39 क्वेश्चन में से 20 के आसपास प्रश्न यानी लगभग 18 प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं केवल पॉलिटी से। तो उनके लिए क्राउन पब्लिकेशन का पॉलिटी भी शुरू किया जा रहा है, जो कि आपको 15 अगस्त से वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो बिना समय गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट किनके द्वारा कहा गया था कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? तो बिल्कुल हम लोग इसका आंसर जानेंगे और साथ ही साथ आप लोग है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओगे, और जो वीडियो लाइव देख रहे होंगे वो लाइव चैट में कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल अरविंद घोष जी के द्वारा है जो यहाँ पे बोला गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन है जो मध्य मार्गी नहीं थे? तो बिल्कुल है जो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो मध्य मार्गी नहीं थे। अगला प्रश्न है, बताइए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष की जेल उन्हें हुई थी? वर्ष 1908 में। तो आप लोग को बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए, फिर आपको आंसर भी साथ ही साथ मैं बता देता हूँ। देखिए 6 वर्ष की जेल हुई थी उनको 1908 में। देखिए आपका सीडीएस का क्वेश्चन है 1998 में पूछा गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है कथन ए यानी कि स्टेटमेंट 1, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। फिर रीजन आपको दिया गया है यहाँ पे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। तो बिल्कुल बताइए कि जो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन रीजन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो गया, क्योंकि वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। और साथ ही साथ यदि बात की जाए कारण की, तो आपका कारण यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बातें हो रही थी। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए गलत है, परंतु आर सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि बताना है कि जो नरम दल और गर्म दल दो भाग में टूटा था आपका है जो, तो बताइए कि गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका बाल गंगाधर तिलक का नाम सामने आता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया, यानी कि कब आया, कौन से समय के बाद है जो भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन है जो गर्मपंथियों के प्रभाव ही पर आ गया था। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 1907 के बाद है जो गर्मपंथियों के प्रभावहीन आ गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? यानी कि आपको 4 ऑप्शन आगे दिखेंगे जिसमें बताना है कि स्वदेशी के समर्थक कौन थे। तो देखते हैं अपने ऑप्शन की ओर। जो ऑप्शन है यहाँ पे है ऑप्शन अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस। तो आपका यहाँ पे अरविंद घोष आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर और इसे देखते हैं कि आखिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है। यदि बात उग्रवादी की जाए तो हम लोग देखते हैं आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये तो नहीं हो जाएगा। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, तो यही है जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? यानी कि आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 भागों में टूट गया था, एक आपका गरम दल, दूसरा नरम दल। तो बताइए कि कौन से आंदोलन के तहत ऐसा हुआ था? तो बिल्कुल आप आंसर बताइए, स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के तहत ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में टूट गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? यानी कि 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन है जो गरम दल से संबंधित है आपका। तो दादा भाई नौरोजी तो गरम दल से संबंधित नहीं है, आपका जीके गोखले भी नहीं है, एसएन बैनर्जी भी नहीं है, तो बिल्कुल अरविंद घोष आपके हैं जो गरम दल से संबंधित हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो बताइए सब लोग जल्दी जल्दी से। और आपको बता दिया जा रहा है कि लोकमान्य तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, यानी कि जो नरमपंथी नेता थे वो बताइए कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र से थे या फिर शहरी क्षेत्र से थे? और 2 ऑप्शन है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आपका इसी ऑप्शन में आंसर आपको दिख जा रहा है, क्योंकि अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो आपके शहरी क्षेत्र से आते थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? देखिए ध्यान दीजिए, नरम दल यहाँ पे लिखा हुआ है और नहीं जाना जाता है, यानी कि गरम दल के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग बिल्कुल कुछ देर पहले ही देखे बाल गंगाधर तिलक को है जो गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है, तो ये तो नरम दल के तौर पे जाने जाते थे, ए भी नरम दल के तौर पे जाने जाते थे, ए भी नरम दल के तौर पे जाने जाते थे। तो आपके बाल गंगाधर तिलक है जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 2 जगह पूछा है, रिपीट क्वेश्चन है, पहले बीपीएससी में पूछा था 2001 में, और साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस में पूछ दिया है आपको 2010 में, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? देखिए प्रीवियस क्वेश्चन था, कुछ देर पहले आया था कि आखिर किन्हें अशांति का जनक कहा जाता है, और अभी क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर बेलेटाइन सिरोल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था?
तो बिल्कुल ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि आखिर जो भारतीय मुसलमान थे वो समान रूप से उग्रवादी आंदोलन के ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए थे। तो देखते हैं अपने ऑप्शन को और जज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, नहीं ये तो नहीं होगा। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, ये भी नहीं होगा। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, ये भी नहीं। ये आपका जो बचा आखिरी वाला, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, बिल्कुल यही कारण था जिसके वजह से भारतीय मुसलमान है जो उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। यानी कि 1904 से स्वशासन देने पर बल है जो आखिर कौन कर रहे थे। देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है आपका 2016 का, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। बिल्कुल आपके दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1904 से ही लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दे रहे थे। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो बताइए जल्दी से कि आखिर शेरे पंजाब किन्हें कहा जाता था। लाला लाजपत राय को है जो शेरे पंजाब कहा जाता था और इसी नाम से वो मशहूर थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा मैक्स मूलर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकलाप किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया। यानी कि जो महाराष्ट्र में आज लोग गणपति उत्सव मनाते हैं तो उसी समय कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्यकलाप किया गया था जिसके वजह से एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था हमारा जो गणपति उत्सव होता है वो। तो बताइए कि किनके द्वारा एक किया गया था। तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही ऐसा कार्यकलाप किया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा जो कि उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। यदि कभी पूछा जाए आपको कि कौन कौन थे तो बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक को आप टिक करोगे। यदि वहाँ पे पूछा जाए कि उग्र राष्ट्रवाद में नहीं थे तो आप यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। यानी कि किनके नेतृत्व में है जो कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हुई है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे है जो बताएंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन सा मुसलमान है जो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग इसका आंसर जानेंगे, जो है शौकत अली। यानी महात्मा गांधी जी के साथ शौकत अली थे जो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाए थे। यूपीपीसीएस का आपका क्वेश्चन है 2014 का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बताओगे कि जो अरविंद घोष थे उन्हीं के द्वारा है जो आपका पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। देखिए आपका क्वेश्चन है बीपीएससी
2005 का। तो यही था हमारा 23 प्रश्न कौन से चैप्टर का, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का। और साथ ही साथ आज ही हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर बिना समय गवाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज ही हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी कवर करने वाले हैं, जिसमें कुल आपको 57 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन 57 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना बने, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। यानी कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन है वो कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे बोला जाएगा, क्वेश्चन को आप पढ़िए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसका आंसर, और जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ था। यानी कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया। तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि सरदार भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताए। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए कौन है जो फांसी पे चढ़ गए हैं, जिनका नाम रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल अशफाक उल्लाह खां का नाम यहाँ पे सामने आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। यानी 4 ऑप्शन है, बताइए कौन है जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल शिव वर्मा है जो यहाँ पे सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि भगत सिंह तो थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे, लेकिन पूछा जा रहा सदस्य नहीं कौन थे। तो शिव वर्मा है जो सदस्य नहीं थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो बताइए, सॉरी यहाँ पे शायद क्रांतिकारियों ने होगा, तो कुछ मिसप्रिंट हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। तो बिल्कुल बीडी सावरकर के द्वारा है जो अभिनव भारत का गठन किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 6, जो है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि जतिन दास एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु है जो जेल में हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो ये आपका डेट हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। यानी कि कहाँ में संगठित किया गया था। तो बिल्कुल महाराष्ट्र में है जो अभिनव भारत संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, बताइए अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया। यानी कि अपनी फांसी से पूर्व, यानी कि उनको जब फांसी दिया जा रहा था तो उन्हें पीने हेतु दूध दिया गया, लेकिन उसे भी वो अस्वीकार कर दिया। देखिए यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा है जो अस्वीकार कर दिया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 10, जिसमें मिलान करना है आपको सूची का। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मिलान करना है। सबसे पहले अभिनव भारत समाज, ये आपका हो जाएगा बीडी सावरकर, क्योंकि हम लोग अभी ही देखे हैं। फिर अगला है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति है जो आपका मैच करेगा अरविंद
घोष से। फिर आपका गदर पार्टी हो गया, ठीक है। तो गदर पार्टी आपका यहाँ पे मैच करेगा लाला हरदयाल से, और साथ ही साथ एक जो बच गया स्वराज पार्टी जो CR दास से मैच करेगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 आंसर लिए, फिर है जो 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि ऐसा जो दिखे वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमें करेक्ट दिख रहा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो बताइए किनके द्वारा मित्र मेला संघ शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपके विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा है जो मित्र मेला शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए ये है जो BPSC का आपका क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया है। तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वो दिया गया था आपका राम बिस्मिल जी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। देखिए CDS का आपका क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बताइए किनके द्वारा संगठित की गई थी। तो जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में भगत सिंह और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन BD सावरकर के बारे में सही है। यानी कि BD सावरकर के बारे में एक कथन दिया गया है, कौन कौन सही है बताना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये सही हो गया। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी आपका सही हो गया। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज में कूद पड़े, चलते जहाज से, ये भी सही है। आपका 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। MPPCS का आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल को है जो काकोरी षड्यंत्र के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था। अगला है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद में यानी किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो कुछ देर पहले इसका डेट पूछा था आपसे और पूछा है किस केस में उन्हें फांसी दिया गया था। तो बिल्कुल लाहौर षड्यंत्र में उन्हें फांसी दिया गया था। और काकोरी षड्यंत्र की यदि बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखेंगे, और यदि लाहौर षड्यंत्र की बात की जाए तो हम लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ मुकदमे की सूची दी गई है, ठीक है। अंत में दिया गया है उन्हें तिथि अनुसार सही क्रम में चयन कीजिए, यानी कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है कि कौन कब हुआ। तो देख लेते हैं हम लोग कि आखिर कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ तो हमें दिख रहा है कि लाहौर मुकदमा हुआ है, तो 1 नंबर हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद कहीं ना कहीं कानपुर मुकदमा हुआ था तो 4 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद काकोरी मुकदमा 2 नंबर, और एक बचा जो आखिरी में 3 नंबर। 1, 4, 2, 3 जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन है। आखिर 17 तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया, 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से सुमेलित होंगे। जतिन दास, तो जतिन दास है जो भूख हड़ताल के समय। फिर चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन किस प्रकार खत्म हुई है, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे मुठभेड़ के दौरान है जो इनकी मृत्यु समाप्त हुई थी। अगला है भगत सिंह, भगत सिंह को बताइए कि फांसी पड़ा था। फिर उसके बाद आखिरी में है कल्पना दत्त जो कि आजीवन कारावास में उनकी मृत्यु हुई थी। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 19। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। देखिए यहाँ पे आपका एक
प्रश्न भी है, याद कीजिए। हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी और कब की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 1925 यानी 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ? कुछ देर पहले आपको आया था कि काकोरी षड्यंत्र से संबंधित कौन है, और अगला है प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग इसका आंसर देंगे कि जो काकोरी षड्यंत्र है वो 1925 में हुआ था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित संगठनों की एक सूची दी गई है, जिसमें सूची दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चयन कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन है जो इस गतिविधियों में शामिल थे। तो आपका अभिनव भारत हो जाएगा और साथ ही साथ अनुशीलन समिति हो जाएगा। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? जो स्मारक है भगत सिंह का वो कहाँ पे स्थित है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2013 का, आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल फिरोजपुर में है जो स्थित है भगत सिंह का स्मारक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप बताओगे यहाँ पे कि जो सत्येंद्र नाथ मुखर्जी थे उन्हीं के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 3 लोगों को काकोरी षड्यंत्र के साथ यानी कि उससे जुड़े थे, फांसी दिया गया था, वो तीनों थे। और फिर देखिए कौन जुड़े हुए नहीं थे आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल भगत सिंह नहीं जुड़े हुए थे। देखिए कुछ शायद स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत बोल दिया हूँ, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, यानी कि उसे क्लियर कर लीजिएगा। काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए कौन नहीं थे? भगत सिंह जुड़े हुए नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप बताइए यहाँ पे कि कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये है जो सुमेलित आपका हो जाएगा हावड़ा षड्यंत्र, फिर आपका विक्टोरिया षड्यंत्र भी है जो सही है, लाहौर षड्यंत्र भी सही है, और ये जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका काकोरी षड्यंत्र का प्रकरण 1924 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दोनों का मिलान करना है। चलिए तो देखते हैं कि आखिर इसका मिलान कैसे होगा। यह है हमारा प्रश्न नंबर 26। तो जो प्रश्न नंबर 26 है वो हो जाएगा चटगांव आर्मरी रेड। तो ये तो डायरेक्टली मैच कर रहेगा कल्पना दत्त से। अभिनव भारत ये आपका मैच करेगा विक्रम दामोदर सावरकर। फिर उसके बाद है अनुशीलन समिति, ये आपका मैच करेगा अरविंद घोष से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है आखिरी वाला बचा कुक्का आंदोलन, जो आपका मैच करेगा गुरु राम सिंह से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 3 4 2 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 27। बताइए कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, यानी किनके द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी यहाँ पे आपको बताना है। तो बिल्कुल प्रथम मित्रा के द्वारा है जो आपका अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? तो बिल्कुल बताइए आप लोग, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लीजिए यहाँ पे, क्योंकि वही है जो काकोरी कांड से जुड़े हुए भी थे लेकिन वो मुकदमे से बच निकले थे। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? आखिर जो लाहौर षड्यंत्र थी उसमें किनको है जो फांसी नहीं हुई थी? तो इन तीनों को तो फांसी हो गई थी, लेकिन वटुकेश्वर दत्त यानी कि ये भी लाहौर षड्यंत्र से सम्मिलित थे, लेकिन इनको फांसी नहीं हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि इनको फांसी नहीं हुई। चलिए अगला प्रश्न है, मुजफ्फर अहमद, एस ए शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए
कैद किए गए थे। ये उत्तराखंड पीसीएस का आपका क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड से संबंधित एक क्वेश्चन है और नलिनी गुप्ता कैद किए गए थे इसी षड्यंत्र को लेकर। अगला प्रश्न है, बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी को बंगाल में जन्म दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे अनुशीलन समिति का नाम यहाँ पे आएगा सामने। अगला है, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है। यानी काकोरी केस के जो अभियुक्त थे उनको बचाने के लिए एक समिति का गठन हुआ था, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है अब। तो बिल्कुल यहाँ पे है जो अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। यानी कि जो काकोरी कांड मुकदमा था उसमें सरकारी वकील कौन थे। यूपी पीसीएस का देखिए क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि कौन उस समय सरकारी वकील थे। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला जो थे वो काकोरी कांड के मुकदमे के सरकारी वकील थे। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी, ठीक है, तो किस प्रकार की संगठन थी अनुशीलन समिति, ये आपको किस प्रकार की समिति थी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो है अनुशीलन समिति वो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु यानी कि 3, 4, 5 इनकी फांसी हुई थी लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावा, ठीक है, आयोजित किया था। यानी किनके द्वारा यह है जो आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन जी के द्वारा। ये भी आपका आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2001 का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो है 38 नंबर। देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, मिलान करना है। यहाँ पे संघ और संस्थापक का नाम सुमेलित करना है आप लोगों को। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आंसर भी कुछ दिखे, ऑप्शन वगैरह। चलिए तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। जो आपका रिवॉल्ट ग्रुप है वो मैच करेगा सूर्य सेन से। यानी कि मैं लिख देता हूँ ABCD और यहीं से हम लोग आंसर लिखते चलेंगे। तो रिवॉल्ट ग्रुप है जो 5 नंबर से मैच किया और साथ ही साथ फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जो आपका राम प्रसाद बिस्मिल यानी कि 1 नंबर से मैच करेगा। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, वो मैच करेगा आपका चंद्रशेखर आज़ाद जो ऑप्शन नंबर बी में है। और फिर एक और जो बचा वो पंजाब नौजवान भारत सभा जो कि आपका मैच करेगा भगत सिंह से, ऑप्शन नंबर 4। तो 5, 1, 2, 4 जो है वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो है, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, ठीक है, किनके द्वारा ये कहा गया था कि खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये आपका है जो स्टेटमेंट दिया गया था आपका वो वाजिद अली शाह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, यानी कौन है जो सबसे कम आयु में शहीद हो गए हैं। तो वो नाम आ जाएगा खुदीराम बोस का। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट को सही चुनिए। यानी कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है, सही चुनना है आपको। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया है,
ठीक है। अगला है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, यानी कि कौन थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बीपीएससी का क्वेश्चन आपका है। देखिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, यानी कि कहाँ पे स्थान था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बताइए कि जो पूर्वी बंगाल था वही है जो क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। अगला प्रश्न है जो है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे संगठन और संस्थापक का चर्चा है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, और पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम लोग एक जगह कर लेते हैं, उसके बाद मैच करवा पाएंगे, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो दिख नहीं पाएगा, यानी कि मैच नहीं करवा पाएंगे। अभिनव भारत है जो किनके द्वारा है जो था, चलिए देखते हैं। 46 नंबर, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को जो बोल दूंगा सुन लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। 46 है क्वेश्चन आपका, और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसका मैच किससे होने वाला है। तो अभिनय भारत है जो आपका जीडी सावरकर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का आपका 2 हो गया, फिर बी का आपका हो जाएगा, बी जो है वो है मित्र मेला। तो मित्र मेला आपका मैच करेगा बीडी सावरकर। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक जीडी सावरकर है, एक बीडी सावरकर है, तो आपका अभिनव भारत वाला जीडी सावरकर हो रहा है, और फिर आपका मित्र मेला वाला बीडी सावरकर हो रहा है। फिर अगला है आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यानी कि सी में दिख रहा होगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो जो आपका मैच करेगा वो एसएन सेन के से मैच करेगा, यानी ऑप्शन 4 से। और आखिरी में जो बचा वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो आपका मैच करेगा एसएन सन्याल से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रपंथी था। बताइए कि कौन है जो उग्रपंथी थे, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाने वाला है, देख लेते हैं हम लोग। फिरोज शाह मेहता नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं, विपिन चंद्र पाले भी नहीं। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 47 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते हुए अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। यानी कि एक क्रांतिकारी महिला थी जो दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय एक अंग्रेज गवर्नर को है जो गोली मार दी थी, और वो कौन थी ये महिला आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बीना दास के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो बताइए कि बम कब फेंका गया था और किनके द्वारा फेंका गया था। तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था, और किनके द्वारा फेंका गया था यदि आपसे पूछे तो बिल्कुल आप बताओगे यहाँ पे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उनमें शामिल थे। तो आपका ऑप्शन 1 और 4 सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला कुछ प्रश्न है, 2-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी सूची का मिलान करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, ये है जो किनके द्वारा किया गया। तो हम लोग फिर से यहाँ पे जूम करते हैं और देखते हैं, यहाँ तो दिख भी नहीं पाएगा आप लोगों को,
मैं आप लोगों को बोलकर ही बता देता हूँ कि कौन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन में हम लोग को है चटगांव शस्त्रागार हमला। तो ये है जो इसका आपका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ठीक है, ABCD। तो एक आपका ऑप्शन हो गया, मैंने आंसर हो गया आपका सूर्यसेन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर है अगला काकोरी षड्यंत्र। तो जो काकोरी षड्यंत्र है वो आपका हुआ था वासुदेव फड़के। ठीक है, 3, 4। उसके बाद आपका लाहौर षड्यंत्र है जो कि जतिन दास। तो 2 हो जाएगा और आखिरी में एक जो बचा वो 1 हो जाएगा। तो यानी कि 3, 4, 2, 1 जो ऑप्शन दिख रहा है वही सही हो जाएगा। देखते हैं अपने ऑप्शन को, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, इधर उधर है इस चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको बताने में। जो आपका ऑप्शन नंबर C है वही सही हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर आप लोगों को बता दिया गया। चलिए, अगला है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा बोला गया था ये आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि ये स्टेटमेंट है जो भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी के साथ इसका संबंध है। अगला 2 प्रश्न और है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 प्रश्न है अभी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बताइए आप कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की आखिर स्थापना जो हुई वो कहाँ पे हुई थी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली में उसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जो है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि जतिन दास हैं जो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के द्वारा है जो बहुत ही बुद्धिमानी से अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया गया था। देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और साथ ही साथ एक और एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न को देखते हैं जो कि बीपीएससी का क्वेश्चन है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो बताइए आखिरी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आखिर किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो यही थे आपके आज के प्रश्न। इसमें 57 प्रश्न हो गए और उसमें लगभग 23 प्रश्न थे। तो आपका 80 प्रश्न के आसपास आज करवाया गया है लगभग 40 से 45 मिनट के वीडियो में। तो आपको यही मैं बोलूँगा कि आप बताइए कि इस 80 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपका तैयारी कितना बेहतर है आपको पता लगेगा। और साथ में और भी जो लोग कमेंट करेंगे तो उससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि और लोगों का तैयारी कितना बेहतर है। तो चलिए आखिरी में मैं डेली की तरह यही बताऊँगा कि आपके आने वाले वीडियो हैं जो किस पे आधारित होंगे। तो जो आपका आगे का टॉपिक है वो है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है, यानी कि आज हम लोग देखें भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ और अगला टॉपिक है वो होगा आपका भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इसमें कुल आपको 19 प्रश्न मिलेंगे अगले वीडियो में। और साथ ही साथ ये तो छोटा सा टॉपिक हो जाता है तो इसलिए आप लोगों को उसके आगे भी 25 क्वेश्चन वाला आपको टॉपिक मिलेगा जो कि है बंगाल विभाजन, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। बंगाल विभाजन को भी हम लोग अगले वीडियो में ही कवर करेंगे, यानी कि अब 2-2 चैप्टर को कवर कर रहे हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो यानी कि हम लोग लगभग फिर से
कल अगला दिन 50 प्रश्न के आसपास को कवर करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी आपका है जो हिस्ट्री कवर हो जाएगा। और यही लोगों का डिमांड था। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।